1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। एक यंग लेडी रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ले रही थी। उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने उस रिपोर्टर के कई आर्टिकल्स पढ़े थे जो बहुत दमदार थे। उसकी राइटिंग स्किल्स गजब की थी। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी थी। मैंने उससे कहा, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत शानदार है। कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? इस पर वो रिपोर्टर कहती है, हर इंसान मुझसे कहता है मेरे नॉवेल्स और राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होता। मैं न्यूज़पेपर के लिए इसलिए काम करती हूँ ताकि मेरा घर खर्च चल पाए। आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? रॉबर्ट कहते हैं, यहाँ सिंगापुर में मेरा एक फ्रेंड सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता है। उसने अब तक यहाँ की कई टॉप कंपनीज में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं। मुझे लगता है कि तुमको उसके कोर्स में एनरोल होना चाहिए। इस बात पर उस रिपोर्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैंने ये डिग्री इसलिए नहीं ली कि मुझे सेल्समैन बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूँ क्योंकि वे लोग पैसों के लालची होते हैं। इस बात पर रॉबर्ट अपनी एक बेस्ट सेलिंग बुक उस रिपोर्टर को दिखाते हुए कहते हैं, इस बुक पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं एक बुरा राइटर हूँ, आप एक शानदार ऑथर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हुआ हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों ही खूबियों को मिक्स करके आप एक बेस्ट राइटिंग ऑथर या फिर बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकती हैं। इस बात पर वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि मुझे सेल्स और मार्केटिंग सीखनी पड़े। बुक के ऑथर कहते हैं, ज्यादातर लोगों को एक या दो एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने की जरूरत होती है। इसके बाद उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करना होगा, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, सेल्स, मार्केटिंग, लॉ को सीखना होगा। ये सारी नॉलेज आपको पैसा बनाने में हेल्प करेगी। जब भी पैसा बनाने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को केवल एक चीज ही समझ आती है, और वो है हार्ड वर्क। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं, जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ, तब मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डेट बहुत खुश हुए। मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ज्वाइन कर ली थी। मेरी ईयरली इनकम $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था। मुझे केवल 7 महीने ही काम करना होता था, बाकी के 5 महीने मुझे हॉलीडेज मिला करती थी। अगर मैं चाहता तो 5 महीने एक्स्ट्रा काम करके अपनी इनकम को डबल कर सकता था। मेरे सामने एक शानदार करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया। मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डैडी का दिल टूट गया, लेकिन मेरे रिच डैडी मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश हुए। मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डैडी ये समझते थे कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए या फिर जॉब में प्रमोशन पाने के लिए किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना जरूरी है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन मेरे रिच बिजनेस क्लास डैडी ठीक इसका उल्टा सोचते थे। उनका मानना था कि हमें थोड़ा थोड़ा हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने उनकी कंपनी में कई डिपार्टमेंट में सालों तक काम किया। वो चाहते थे कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं बनूं, बल्कि डिपार्टमेंट की मोटी मोटी बातें सीख लूं। इसके साथ ही मैं और मेरा दोस्त माइक उनके बैंकर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट और ब्रोकर्स की वीकली मीटिंग में भी उनके साथ बैठते थे। वे चाहते थे कि हम उनके बिजनेस के साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ा बहुत समझ लें। खैर, जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी थी, तब मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डैड ने मुझसे कहा, तुम्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स भी अच्छे खासे हैं, 5 महीने की छुट्टियां भी मिल रही है, इसके साथ ही प्रमोशन के शानदार मौके भी हैं, फिर तुमने इस नौकरी को क्यों छोड़ा? मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लॉजिक्स उनके समझ में नहीं आए। उनका मानना था कि मैं शिप ऑफिसर की एजुकेशन लेने के लिए मरीन एकेडमी गया हुआ था, जबकि मेरे रिच डैड का मानना था कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस एजुकेशन लेने के लिए मरीन एकेडमी गया हुआ था। मेरे जॉब क्लास डैडी के लिए जॉब सिक्योरिटी और जॉब बेनिफिट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट थे, जबकि मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि मैं बहुत शाय था, इसलिए मैंने मरीन कॉर्प ज्वाइन कर ली, जहां मैंने लीडरशिप क्वालिटी को और इम्प्रूव किया। मेरे रिच डैड ने मुझे बताया था कि कंपनी चलाने का सबसे टफ टास्क है लोगों से काम लेना। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि टफ कंडीशन में किस तरह से लोगों को गाइड किया जाए। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं, तो आप पर पीछे से गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। कुल मिलाकर वे बिजनेस में होने वाली धोखेबाजी से किस तरह निपटा जाए ये बता रहे थे। 1973 में मैंने इस जॉब से भी रिजाइन कर दिया। इसके बाद मैंने जेरोक्स कंपनी में एज ए सेल्समैन ज्वाइन किया। कंपनी की पॉपुलरिटी और इसके बेनिफिट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि सेल्स मेरी लाइफ का सबसे डराने वाला सब्जेक्ट था और मुझे इसे सीखना था। उस वक्त जेरोक्स कंपनी सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे अच्छी मानी जाती थी। जब मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डैड को इस बारे में पता चला तो उन्हें मेरे इस काम पर बहुत शर्म आई। उनके हिसाब से सेल्समैन जॉब निचले स्तर के काम होते हैं। लेकिन मेरे रिच बिजनेस क्लास डैड ने मेरी जम के तारीफ की और मन लगाकर काम सीखने को कहा। मैंने 4 साल तक जेरोक्स कंपनी में काम किया और तब तक काम करता रहा जब तक कि मुझे रिजेक्शन के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। इन 4 सालों में मैं कंपनी के टॉप 5 सेल्समैन में से एक था। एक बार फिर मैंने एक अच्छी कंपनी के शानदार करियर को छोड़ दिया। मैं रिजाइन करके आगे निकल गया।
1977 में मैंने एक कंपनी खोली क्योंकि मेरे रिच डैड ने हमें ऑलरेडी कंपनी को रन करना सिखा रखा था, इसलिए मुझे इसे सिर्फ इस्टेब्लिश करना था। मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट नायलॉन के वॉलेट थे जो बहुत बिके। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाए, और कंपनी ऑनर केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। इसका रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज्यादातर एम्प्लॉयज को केवल एक बात ही समझ आती है, और वो है सिक्योर्ड जॉब। लॉन्ग टर्म में ये सिक्योर्ड जॉब ही उनके लिए घाटे का सौदा साबित होती है। इसके बजाय मैं सभी यूथ को ये एडवाइस दूंगा कि जॉब सर्च करते समय हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप कितना सीख रहे हैं। अगर आप स्कूल एजुकेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट। इसके बाद आप अपने आप उन लोगों की यूनियन में आ जाएंगे। ये यूनियन आपके प्रोफेशन की सेफ्टी के लिए होती है। एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप पायलट हैं और आपने अपनी पूरी जिंदगी एयरप्लेन ही उड़ाया है। आपके पास 1 लाख घंटों का एक्सपीरियंस है और आपकी सैलरी $1.5 लाख है। अगर आपको इस प्रोफेशन से निकाल दिया जाए तो आप टीचिंग वाले करियर में इतनी सैलरी वाली जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आपका पायलट वाला एक्सपीरियंस वहां किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको पायलट वाली यूनियन में रहना होगा जो आपके हितों की रक्षा करेगी। जब भी मैं अपने सेमिनार में लोगों से पूछता हूँ आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। तब मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आप मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे बना लेता है? तो इसका आंसर है, मैकडॉनल्ड का बिजनेस सिस्टम आपसे अच्छा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा फोकस एक शानदार हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर ये लोग हैमबर्गर को बेचने और उसे हर घर तक पहुंचाने का एक्सपर्टीज हासिल कर ले तो ये लोग भी सफल बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं, मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डैड ने बहुत मेहनत की और बहुत काबिल बने। उन्होंने अपने फील्ड में जितनी एक्सपर्टीज हासिल की वे उतना ही फंसते चले गए। हाँ, ये बात सही है कि उनकी सैलरी बढ़ी, लेकिन उनके काम करने के दूसरे ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। जब वे 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए तब उन्हें पता चला कि वे कितने रिस्क में थे। अब वे पूरी तरह से गवर्नमेंट पेंशन पर डिपेंडेंट थे और उन्हें कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। वही मेरे रिच बिजनेस क्लास डैड हमें ये बताते थे कि अमीर लोग अपने बच्चों को किसी एक डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं बनाते थे, बल्कि वे तो अपने बच्चों को बिजनेस के सभी डिपार्टमेंट का काम सिखाते थे। ऐसा करने से बच्चों को पूरा बिजनेस प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ जाता था। मेरे रिच डैड भी यही चाहते थे कि मैं और मेरा दोस्त माइक सभी डिपार्टमेंट का नॉलेज लें। वे हमें अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ काम करने के लिए मोटिवेट करते थे। वे हमसे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के जैसे काम करवाएं। सक्सेस के लिए आपको 5 चीजों को सीखना होगा। नंबर 1, कैश फ्लो। नंबर 2, सिस्टम मैनेजमेंट। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। नंबर 4, सेल्स एंड मार्केटिंग। नंबर 5, कम्युनिकेशन। सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्टीज बहुत से लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें रिजेक्शन का डर होता है। आप जितना अपने डर का सामना करेंगे उतने ही बेहतर बनेंगे। ऑथर कहते हैं, मेरे बहुत से दोस्त जीनियस हैं, लेकिन वे ठीक तरह से लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी इनकम बहुत कम है। मैंने उन्हें एडवाइस दी कि वे लोग 1 साल तक सेल्स एंड मार्केटिंग सीखें, चाहे उन्हें कुछ भी कमाने का मौका ना मिले, लेकिन इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मेरे रिच डैड और पढ़े लिखे जॉब क्लास डैड की सोच के साथ इनकम में भी भारी अंतर था। मेरे रिच डैड ने चर्च को डोनेट किया, बहुत सी एनजीओ को डोनेट किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन को भी डोनेट किया, क्योंकि वे जानते थे पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है और पैसा देना ही बहुत से अमीर परिवारों का सीक्रेट है। जबकि मेरे पढ़े लिखे जॉब क्लास डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तब मैं उसे डोनेट करूंगा। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं। वे पूरी जिंदगी ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे, लेकिन पैसों के इंपॉर्टेंट रूल को भूल गए, जो है पहले दो और फिर आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यकीन करते रहे, पहले लो फिर दो। आइए मैं आपको इस वीडियो का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा एक यंग रिपोर्टर को ऑथर ने एडवाइस दी थी कि अगर वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है तो सबसे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग का नॉलेज ले। इसके बाद हमने सीखा रॉबर्ट ने अपनी हाई पेइंग सैलरी जॉब छोड़कर जेरोक्स कंपनी में एज ए सेल्समैन ज्वाइन किया, क्योंकि वे लोगों से बात करने से बहुत डरते थे और सेल्स करना उनको नहीं आता था। लेकिन अगले 4 सालों में वो कंपनी के टॉप 5 परफॉर्मर में से एक बने। इसके बाद हमने देखा कि अमीर लोग अपने बच्चों को किसी एक डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि सभी डिपार्टमेंट का काम सिखाते हैं ताकि बिजनेस को आसानी से चलाया जा सके। इसके बाद हमने सक्सेस के इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स को देखा, जो है नंबर 1, कैश फ्लो, नंबर 2, सिस्टम मैनेजमेंट, नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट, नंबर 4, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड नंबर 5, कम्युनिकेशन। और फाइनली हमने सीखा कि अमीर लोग डोनेशन देते हैं जिससे उनकी दौलत कम होने के बजाय और बढ़ती है।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल द फोकस माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है। इस बुक को पढ़ने से मुझे काफी फायदा मिला है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरीज आपके लिए हर सप्ताह अपलोड करता हूं, जिसको देखकर आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।